वेलकम अगेन। आज हमने करना टेस्ट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1। इन द सिटी इट इज़ इम्पोर्टेंट नॉट टू ड्राइव मोर देन 50 किलोमीटर पर आवर। शहर के अंदर ज़रूरी है कि आप 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा ड्राइव ना, स्पीड से ज़्यादा ड्राइव ना करें। नो स्पेशली ऑन द वाइड स्ट्रीट एंड एवेन्यू। कह रहे नहीं, सिर्फ ये बड़े जो रोड हैं, एवेन्यू द मेरिडियाना, ये ग्राम्बिया, इस तरह के जो रोड उन पे ही सिर्फ है ये। यस बट ओनली एज सो एज नॉट टू बी पेनलाइज फॉर स्पीडिंग। कि हाँ बिल्कुल, जहाँ पे स्पीड का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। यस सो डैट इन द इवेंट ऑफ बीइंग रन ओवर द पेडिस्ट्रियन हैज़ बेटर चांस ऑफ सर्वाइविंग। अगर हाँ बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है 50 से कम चलाना उन रोड्स पे, ताकि जो पेडेस्ट्रियन है वो उनके सर्वाइव के चांसेस ज़्यादा हों, वो एक्सीडेंट से बच जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 जी। टू कंटेमिनेट एज लिटल एज पॉसिबल इट इज़ रिकमेंडेड। कंटेमिनेट का मतलब कि आप आलूदगी से कह सकते हैं इसको, कि आलूदगी से बचना या आलूदगी से पाक रखना। कि वो कह रहा है कोई रिकमेंडेड है, आप आलूदगी से कैसे पाक रख सकते हैं आबोहवा को, माहौल को। ऑल वे मेंटेन द सेम स्पीड, कि आप सिर्फ सेम स्पीड पे ही गाड़ी चलाते रहें। कीप द स्पीड एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल, अवॉइडिंग अननेसेसरी एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग। कह रहे हैं हाँ बिल्कुल, ये रिकमेंडेड है कि आप नॉर्मल स्पीड पे उसको रखें, ठीक है। और अननेसेसरी जो एक्सेलरेशन है उस रेस को और बार बार ब्रेक करने को उसको बजाय, क्योंकि जब गाड़ी रुकती है या रेस ज़्यादा दी तो एकदम उसका जब लगता है तो ज़्यादा वो उसका जो धुआं निकलता है, तो ये अननेसेसरी एक्सेलरेशन ब्रेकिंग से बचाव के लिए उसको रख सकते हैं। At a light ATV, at what maximum speed can you drive out of town? आउट टाउन के बाहर ये जो है ना, इसकी भी देखें येलो नंबर प्लेट है, तो इट्स मीन ये भी मोपेड में आती है। ये बड़े रोड जो है तो ऑफिस वगैरह पे वो नहीं जा सकती है। एंड येलो वाली ये सेम जो छोटी 50 सीसी बाइक्स हैं उसी क्राइटेरिया में इसका भी आता है। अच्छा, 70 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर। तो आउट ऑफ टाउन पे जो मैक्सिमम स्पीड है उसकी जो क्या होगी 45 किलोमीटर होगी। इन अ प्रिवेंटिव कंट्रोल कैन द एजेंट सब्जेक्ट अ ड्राइवर टू अ ड्रग डिटेक्शन टेस्ट। कह रहे कंट्रोल है आगे, तो एक जो पुलिस वाला जो एजेंट है वो आपका ड्रग टेस्ट कर सकता है। यस हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। नो दिस टाइप ऑफ टेस्ट कैन ओनली बी परफॉर्म्ड इन अ मेडिकल सेंटर। कि नहीं, ये जो ड्रग टेस्ट इस तरह के टेस्ट सिर्फ ये मेडिकल सेंटर में ही होंगे। नो ओनली इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट। कि नहीं, तब तक नहीं कर सकते जब आप एक्सीडेंट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो वो बिल्कुल कर सकता है। अब वो कुछ भी आप चेक कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है कि आप एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या नहीं है। When faced with the pharmacological treatment, do all people react in the same way? कि जब आपका ट्रीटमेंट हो रहा होता है, फार्मोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, तो जो सारे बंदे हैं, सारे लोग वो सेम रिएक्ट करते हैं। यस सिंस मेडिकेशन ऑल भी प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट वगैरह। हाँ, जो मेडिकेशन है, उसकी मेडिसिन है, वो उसका इफेक्ट सेम ही होता है, वो हर बंदे पे सेम ही करेगी। नो इट्स डिपेंड स्लोली ऑन द फिजिकल स्टेट। ये नहीं, ये डिपेंड करता है उसकी फिजिकल स्टेट पे। नो सिंस इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस सच एज द फैटीग और फास्टिंग में वेरी द इफेक्ट वगैरह। नहीं, ये हालात पे डिपेंड करती हैं बंदे की फटीग पे, उसको उसकी कंडीशन कैसी है, सुस्ती काली है किस तरह, उस हिसाब से उसको रिएक्शन और रिएक्ट करती है मेडिकेशन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन एन एजेंट ब्लो अ लॉन्ग विसल ही इज़ ऑर्डरिंग। जब एक एजेंट, जब पुलिस वाला है, वो लॉन्ग विसल करता है, लंबी सीटी बजाता है, तो उसका क्या मीन होता है? दैट डिक्रीजिंग द स्पीड, के आप स्पीड को कम कर लें।
द रिजम्पशन ऑफ द मार्च, के आप मार्च को कंटिन्यू कर दें, गाड़ियाँ उसने रोकी हुई हैं तो वो विसल करेगा, सीटी बजेगा, तो आप उसका मतलब ये कि आप चला लें। टू स्टॉपिंग द व्हीकल, ये व्हीकल को स्टॉप करने के लिए। तो जब वो लॉन्ग करता है ना, लॉन्ग सीटी बजाता है, इसका मीन होता है कि आप गाड़ियाँ दोबारा चलाएं। शॉर्ट करता है तो इसका मीन होता है कि आप गाड़ियों रोकें, मार्च को रोक दें। तो यहाँ पर लॉन्ग का कह रहा है तो रिजम्पशन ऑफ द मार्च। यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग मेक द रिस्क ऑफ एन एक्सीडेंट भी, कह रहे हैं कि अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या करता है, ये रिस्क को बढ़ाता है। क्या करता है, लेस देन इफ़ नॉट यूज़, क्योंकि कम करता है अगर आप यूज़ नहीं कर सकते। ग्रेटर देन इफ़ यू नॉट, क्योंकि जाहिर सी बात है मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपका रिस्क ग्रेटर करेगा कि जब रादर देन आप इसको यूज़ नहीं करते। इन एन एक्सीडेंट शुड यू स्टॉप टू गिव हेल्प, कह रहा है कि अगर आप एक्सीडेंट हो गया तो आपको गाड़ी को रोक के उसको हेल्प करना चाहिए। यस यू ऑलवेज हैव टू स्टॉप इफ़ नेसेसरी, क्या हमेशा आपको रुकना चाहिए अगर ज़रूरी हो। ओनली व्हेन यू इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट, क्या उसी सूरत में जब डायरेक्ट आप इन्वॉल्व में आपके गाड़ी के साथ हुआ है तो फिर आप रुके। यस व्हेन कोलैबोरेशन इज़ नेसेसरी एंड देयर आर नो ट्रैफिक इन इट, कि हाँ उस वक्त जब आप समझ रहे हैं कि उसको ज़रूरत है कोलैबोरेशन की, उसको हेल्प की ज़रूरत है और वहाँ पे कोई पुलिस वाला भी नहीं है, तो उसी केस में सिर्फ आप रुकेंगे, अदरवाइज़ आप चलते जाएंगे। Are priority vehicle in emergency service allowed to use only the light signal? emergency व्हीकल है ये, इसमें एम्बुलेंस वगैरह होती हैं, पुलिस वाली भी होती हैं, एमरजेंसी में आती हैं। वो कह रहे कि ये इसको अलाउड है कि वो सिर्फ वो अपना जो है राउटर अपना लाइट सिग्नल यूज़ कर रहा है, हॉर्न नहीं बजा रहा। यस व्हेन इट डज नॉट पोज अ डेंजर टू अदर यूज़र, हाँ ये जब दूसरों को डेंजर में नहीं डालता, मतलब ये कि आप अगर वो समझ रहे हैं कि इस रूट पे ट्रैफिक कम है ये, तो मैं अपना सिर्फ लाइट सिग्नल जला के चला जाऊँगा। होता ये है बातों का, जब दूसरी तरफ से गाड़ियाँ आ रही होती हैं तो वो इसके हॉर्न से ही उनको वो स्टॉप करती हैं, उनको पता चल जाता है कि आगे इमरजेंसी वाली गुजर रही है। तो नॉर्मली वो इस सेंस में वो कह रहा है कि अगर वो ये समझ रहा है कि ये रोड इस तरह के हैं कि यहाँ पे इतनी ट्रैफिक नहीं है, लोगों को मसला नहीं होगा, एक्सीडेंट का चांसेस नहीं होंगे, तो वो सिर्फ ये राउटर वाला सिग्नल यूज़ करता है। अदरवाइज़ नॉर्मल आपने देखा है कि वो राउटर के साथ जो है हॉर्न भी लगाते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल द स्टॉपिंग डिस्टेंस, जब कह रहा है कि जब आपने अल्कोहल पियो आपको सही सी चढ़ी होती है, जब इन्फ्लुएंस उसका ठीक ठाक होता है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है उसका, तो जाहिर सी बात है स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। वो बंदे की वो स्पीड नहीं रहती वो ब्रेक करने की, क्योंकि उसका एक्शन टाइम जो है वो कम हो जाता है उसका। तो एक्शन टाइम कम होता है, इसका मीन है कि डिस्टेंस स्पीड स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। A child with a height of 136 centimeter, what seat can occupy in a tourism? अब एक चाइल्ड है उसकी हाइट जो 136 है तो वो कौन सी सीट कर सकता है ऑक्यूपाइड, तो ओनली द रेयर सीट ऑलवेज यूजिंग अ रोटेशन डिवाइस अप्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द साइज एंड वेट, कि सिर्फ वो रेयर सीट जो बच्चों वाली होती है वो उसी पे बैठ सकता है वेट और हिसाब के उसके साइज़ के हिसाब से। बहुत फ्रंट एरिया, तो जब 35 होती हैं, 35 से कम होती है तो वो ये ट्रेन स्पेशल सीट पे बैठना, जब 36 हो गई है 36 या 36 से ज़्यादा तो वो किसी भी सीट पे बैठ सकता है और अडल्ट बेल्ट जो है वो उसको यूज़ करेगा। व्हाट डज दिस साइन इंडिकेट, ये जो साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है। डेंजर पैसिव फ्रिक्वेंटेड बाय एनिमल इन द फ्रीडम, ये ऊपर जाए ना ये रोंदा खंडाल मित्री को ऊपर वाली साइड पे जाते हैं जब, तो वहाँ पे पहाड़ियों वाली साइड पे वहाँ पे ज़्यादातर होता ही है, वहाँ पे साइन लगे होते हैं, या ये अर्बन एरिया की तरफ भी लगे होते हैं, शहर से बाहर जो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो जंगल होता है ऊपर, तो वहाँ पे ये जानवर जो है ना वो आ जा सकते हैं रोड पे, तो ये साइन वहाँ पे लगाते हैं कि ध्यान से ज़रा आगे ये जानवर अचानक भी आ सकते हैं। ठीक है, डेंजर पैसे
पैसेज फ्रिक्वेंटली बाय एनिमल इन फ्रीडम के वहाँ से जानवर आज़ादी से गुजरेंगे, ये साइन इसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। इफ़ टूरिज्म वांट टू टर्न लेफ्ट दे शुड, ये कह रहे हैं कि ये टूरिज्म है, इसने लेफ़्ट पे जाना है तो इसको क्या करना चाहिए? स्टैंड आउटसाइड द रोड एंड डू इट फ्रॉम देयर, के उसको रोड से बाहर हो जाना चाहिए और वहाँ से उसको लेफ़्ट की तरफ जाना चाहिए। स्टिक टू द लेफ़्ट एज ऑफ द रोड, के लेफ़्ट की तरफ उसको स्टिक कर देना चाहिए। अब असल में ये जो रोड है ये टू वे रोड है ना, तो ये कह रहा है जाना इसने लेफ़्ट साइड पे, तो अभी जो सेकंड जो मैंने उसको रीड किया उसका मीन है कि लेफ़्ट साइड पे ये जो इस वाली पे वो स्टिक कर ले। स्टिक ऑन द एक्सिस ऑफ द रोड विदाउट इन्वेडिंग द अपोजिट डायरेक्शन, वो कह रहा है कि नहीं ये जो एक्सिस है मिडल वाला यहाँ पे इसके पास इसको करके रुकना चाहिए ताकि जो आगे से आने वाली है उसके लिए परेशानी ना बने और इंडिकेटर ऑन करके फिर ये गुजर जाए। क्वेश्चन नंबर 14, in this interurban road it is mandatory to use low light, ये रोड है वो कह रहे हैं यहाँ पे ज़रूरी है कि लो लाइट यूज़ करें। when there is a possibility of dieseling other, कह रहे हैं हाँ जब आपको ये बताओ कि आप जा रहे हैं और आगे से कोई पर्सन आ रहा है या दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही है तो आपकी लाइट उसे डीजल करेगा। डीजल मतलब उसकी आइज़ में जाएगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब गाड़ी करीब आती है तो लाइट सीधी आइज़ में जाती है और कुछ नज़र नहीं आता, उस कंडीशन को उस सिचुएशन को कहते हैं डीजल होना। तो वो कह रहा है कि हाँ उस सूरत में कह रहे जब आप समझ रहे हैं कि वो डीजल अगले बंदे को डीजलिंग कर रही है, डीजल हो रहा है, तो आप लो जो है ना लो लाइट्स को यूज़ करें। क्वेश्चन नंबर 15, कैन यू यूज़ अडाप्टिव लाइट इन योर व्हीकल, क्या अडाप्टिव लाइट आप यूज़ करते हैं? यस बिल्कुल करनी है, जो नेक्स्ट आपके जो बड़ी लाइट होती हैं अगली गाड़ी के। ओके जी, अगेन थैंक यू वेरी मच। ये क्वेश्चन नंबर इसमें कोई समझ ना आई हो, किसी चीज़ की ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।